तो दोस्तों देखिए, आज मैं फिर से एक तूफ़ान पंखा इस वीडियो में रिपेयर करने वाला हूं और इसमें जो प्रॉब्लम है वो आज मैं पहला वीडियो इसमें डाल रहा हूं। और शायद आप लोग इस परेशानी को इस वीडियो के सहारे यानी इस वीडियो को देखकर आप अपनी परेशानी को बिल्कुल आराम से हल कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट पहले इसको हम वायर वगैरह जोड़कर इसको हम चालू करके आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि देख लेने के बाद आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि इसमें दिक्कत क्या है और कैसे ये बनने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर हम सप्लाई डाल चुके हैं और पूरा फुल पावर में ये जाम हो चुका है। तो देखिए कितना फ्री है, हाथ से घुमा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही सप्लाई डालते हैं बस ये जाम हो जाता है। तो देखिए फिर से हम डाल रहे हैं, देखिए डालते ही इसमें ब्रेक लग जाता है। तो ये ब्रेक को हम तोड़ेंगे कैसे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल आराम से बैठकर शांत जगह में देखिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे सही होगा। तो इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी परेशानी होगा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाऊंगा और उसे रिपेयर करता चला जाऊंगा। और लास्ट में जब अंत हो जाएगा तो अंत से पहले मैं एक बार आप लोगों को स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा ये परेशानी दूर हुई या तो अभी भी बाकी है। तो चलिए इसके हम फटाफट कैपेसिटर वगैरह को खोलते हैं और सभी चीज़ों को बिल्कुल अलग करके आप लोगों को जहां परेशानी है उस चीज़ की तरफ लेकर चलूँगा। तो देखिए यहाँ पर बच गया है एक कैपेसिटर, तो ये भी हम खोल चुके हैं। तो अब इसके बॉडी को हम खोलते हैं और खोलकर आप लोगों को इसके कॉइल को हम दिखाएंगे, इसके सॉफ्टी को दिखाएंगे, इसके वायरिंग को दिखाएंगे, जितने भी चीज़ इसमें लगे हुए हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोगों को एक एक करके हम दिखाते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इसके सॉकेट को, इस सॉफ्टा बिल्कुल घिस गया है। अभी मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये सॉकेट बिल्कुल घिस के पतला हो गया है और इसी पतला होने के वजह से ये इधर उधर चिपक रहा है। तो देखिए ये सॉकेट बिल्कुल घिस गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में आया, इस सॉकेट को हम चेंज करें या तो इसमें पंचिंग करके इसको चलाएं। तो आगे चल के आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि पंचिंग में इसको चलाएंगे या तो इसके सॉकेट को हम चेंज करेंगे। तो आगे चल के आप लोगों को अभी हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन, यानी आप लोगों को सीरीज बल्ब को देखना है, क्योंकि सीरीज बल्ब से ही आपको पता चलेगा इसमें करंट कहाँ कहाँ जा रहा है और किस पे नहीं जा रहा है। तो आप लोग देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसके वायरिंग को सबसे पहले खोलेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसके सॉकेट को खोल सकते हैं लेकिन वायरिंग के वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए हमने सबसे पहले इसके वायरिंग को निकाला। और इसके वायरिंग को निकाल लेने के बाद अब यहाँ जो है हम इसके सॉकेट को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके सॉकेट को निकालने के लिए बहुत सारा दिमाग को लगाना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो इसके अंदर हम डाल रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता है कि दबाना पड़ता है या तो उठाना पड़ता है। बस डाले निकाले बस इतना फ्री हो गया है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है वायरिंग और सॉकेट के अंदर। तो देखिए ये बिल्कुल फ्री है, तो उस फ्री से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके सॉकेट को हम बदलेंगे या तो पंचिंग करेंगे। और इसके वायरिंग को तो खैर बदलना ही है, क्योंकि वायरिंग तो पूरा हॉल हो चुका है, साइज़ बढ़ गया है हॉल का। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इसके वायरिंग को, यानी वायर जो निकला हुआ है उसके वायर को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि सॉकेट निकालने के बाद अगर हम वायर को नहीं निकालते हैं तो और सारा परेशानी बढ़ सकता है। इसलिए परेशानी से दूर रहने के लिए उसके वायर को हमने पहले ही निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए इसके सॉकेट को खोलने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। इसलिए दिमाग लगाना होगा कि अगर हम दिमाग से नहीं चलते हैं तो फिर इसके पेपर जो लगे हुए हैं कॉइल के बीच में वो झड़ जाएगा, तो फिर शॉर्टिंग का अंदेशा है, ये बेकार हो सकता है पंखा। इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने सॉकेट खरीद के लाया था पहले ही। तो देखिए बिल्कुल सेम साइज़ का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉडल उसका कुछ अलग है और इसका अलग है। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से इसको लगा रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को भी इसी तरह से अपने पंखे को रिपेयर करना है, ठीक करना है, मरम्मत करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सॉकेट को
कुछ हद तक लगा लिया है और कुछ बाकी है तो वो भी हम पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हम कर चुके हैं, क्योंकि हम शुरू से लेकर लास्ट तक लगाने का दिखाते तो इसमें बहुत सारा लंबा वीडियो बन सकता था, इसीलिए हमने थोड़ा सा कट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, अब यहाँ पर हमें इसके कनेक्शन को करना होगा, क्योंकि इसके कनेक्शन को तो हमने कट कर लिया था सॉकेट निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर ये हमने सारा कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और इसके वायर को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो काम होगा वो आप लोगों के सामने होगा। तो लास्ट में देखेंगे कि सेट कर लेने के बाद ये फिटिंग कर लिए, अब हम सप्लाई डाल रहे हैं, ये फ्री है और सप्लाई डाले तो फिर तो जाम नहीं हो रहा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रह जाए, ऐसा हो, इसीलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छी तरह से समझना है कि हम एक ही वीडियो से सारे काम को किस तरह से कंप्लीट करें। तो अब यहाँ एक बात और है कि आप लोग वीडियो तो ज़रूर देख रहे होंगे और शायद देखने के दौरान आप लोग ये भूल जाते हैं कि हम सब्सक्राइब किए हैं या नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास आता रहे और आप लोग उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए यहाँ पर हम वायर को निकाल लेते हैं ऊपर के साइड। उसके बाद तब फिर अब ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन तो हम कर ही चुके हैं, क्योंकि एक एक करके कनेक्शन को दिखाते तो फिर और ज़्यादा लंबा होता। इसीलिए हमने कनेक्शन को कट करके आप लोगों को हम कंप्लीट करके दिखाएं। तो देखिए वायर मेरा यहाँ निकल चुका है। अब करना क्या है, हमें एक टाई बेल्ट से इसको बांध भी लेना है, क्योंकि चलने के दौरान बिखर ना जाए, टूट ना जाए, खुल ना जाए। तो चलिए यहाँ पर इसको हम कस लेते हैं। तो अगर आपका स्टैंड फैन, टेबल फैन, छत वाला पंखा, चाहे जो भी पंखा हो, अगर आपके पास कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आप तक इस जानकारी को पहुंचाऊं, ताकि आप लोग घर बैठे इसे मरम्मत कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कनेक्शन कर लिया है, इसके वायर को निकाल लिया है। तो एक बार आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल काम कर रहा है, देखिए ये भी काम कर रहा है और कहीं बॉडी अर्थ भी नहीं है, साइड से करंट भी नहीं आ रहा है। तो ये तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब मेरा बच गया है काम वायरिंग लगाना। तो देखिए यहाँ पर हम पीछे वाला, नीचे वाला दो, यानी कि 6201 वायरिंग नीचे की साइड लगता है, तो उसे हम लगा लेते हैं। तो देखिए वायरिंग भी हम लगा चुके हैं और ये है 6202। तो इसको भी हम अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं, क्योंकि इसका सहारा एक बम्बू का सहारा लेना होता है, इसलिए कि एक साइज़ अंदर बैठता है वायरिंग। अगर हम हथौड़ी से एक एक करके इधर उधर मारते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसीलिए इस चीज़ को आप लोगों को भी रखना है। तो देखिए वायरिंग मेरा दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम फिट करते हैं। तो चलिए देखिए फिट हो गया। अब यहाँ पर हमें इसके ढक्कन को लगाना है और नट वगैरह कस के मैं आप लोगों को अंत में चालू करके दिखाऊंगा। जिस तरह से आपको हमने बोला है उसी तरह से हम काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से बिठाना है। हो सकता है आपके पास पंखा हो और आप इसमें बिठा दिए हैं, नट वगैरह कस दिए हैं, तो आवाज़ कर रहा है। आवाज़ अगर करे तो नट को फिर से खोल लेना है, खोल कर दूसरे नट के साइज़ के जगह पे ले जाना है और फिर से घुमा कर देखना है। हो सकता है तीनों के आसपास अगर हम घुमा फिरा कर ले जाते हैं तो हो सकता है आवाज़ बंद हो जाए, और मैं अक्सर देखा हूँ कि इस तरह से करने से आवाज़ मेरा बंद हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेते हैं, यानी जो भी काम मेरा बचा है सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, तभी उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आप ये ना बोलें कि आप काम करते हैं क्या, दिखाते हैं क्या। अधूरा मैं आप लोगों को काम नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया। एक बार फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं यहीं पे, अगर कोई परेशानी आएगा तो हम फिर से। तो देखिए स्पीड भी बढ़ गया है, क्योंकि वायरिंग भी चेंज, सॉकेट भी चेंज और सारा कनेक्शन भी चेंज, तो सब कुछ नया हो गया। तो अभी ये नया है इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड दिखा रहा है, और चलना भी चाहिए ताकि गर्मी दूर हो सके। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ आप देख चुके हैं, और यहाँ पर अब देखना ये है कि हम सेटिंग कर लेने के बाद जब इसको हम चलाएंगे, आप लोगों को यहीं पे पता चल जाएगा स्पीड का अंदाज़ा। तो देखिए अब लास्ट वाला काम बचा है, एक नट कस लेना। तो इसको कस के मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट, और आप लोग भी देखकर हो जाएंगे फारिग। तो देखिए एक ही वीडियो में कितना सारा काम है, जो कि आप एक ही वीडियो से हर परेशानी को हल कर सकते हैं। बस सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या किए। तो देखिए यहाँ पर हो गया मेरा कंप्लीट। तो देखिए स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे। तो अगर संतुष्ट हो गए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कल मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।